समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भरा नामांकन। प्रदेश भाजपा के नेता अब देश भर में प्रचार के साथ संभाल रहे हैं चुनाव अभियान। प्रदेश में फिर बदले मौसम के तेवर, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब प्रदेश भाजपा के नेता देश भर में चुनाव अभियान संभालेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली और बीडी शर्मा उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज से 19 मई तक चुनावी दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर यादव उत्तर प्रदेश की चरखारी विधानसभा पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जनसभा कर महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन में शामिल होंगे। इधर हमीरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी चुनाव प्रचार करेंगे। भारत ने नीदरलैंड के रोटरडैम में चल रहे विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में अपना पहला पवेलियन स्थापित किया है। इस पवेलियन का अनावरण नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। यह हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से लगभग 15,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने वर्ष 2030 की समाप्ति तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया था। भारत का घरेलू कोयला भंडार इस वर्ष 26% बढ़कर 14 करोड़ 90 लाख टन हो गया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अप्रैल महीने में देश का कोयला उत्पादन 7.31% बढ़ा। श्री जोशी ने कहा कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति प्रति वर्ष 5.43% की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश कोयले की सर्वाधिक मांग को पूरा करने की स्थिति में है। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि ये समावेशन भारत की एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। ये वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को और आगे ले जाने का प्रतीक है, जो हमारी साझा मानवता को आकार देने वाली विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने भारतीय साहित्यिक और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। सहृदय लोक लोकन, पंचतंत्र और रामचरितमानस की रचना पंडित आचार्य आनंद वर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में आज भी मौसम बदला हुआ है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कहीं कहीं ओले भी गिरने की खबर है। प्रदेश में गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, दतिया, इंदौर, पन्ना और बैतूल के मुल्ताई में तेज आंधी के साथ पानी गिरा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 मई तक प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। फ्रांस के कांस में आज 77वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। भारत भी इस बार 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। भारत इस महोत्सव में पहली बार
भारत पर्व की मेजबानी कर रहा है। फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म जगत के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। भारत पर्व में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधि दल में सरकार और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं। जबलपुर में नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग ने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है। समर स्पेशल ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ गई है। इस बीच रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में फिर इजाफा कर दिया है। रेलवे मालदा टाउन से उदना तक स्पेशल ट्रेन चलाई है। 12 मई से शुरू यह ट्रेन 30 जून तक चलेगी। यह ट्रेन जबलपुर समेत सतना, कटनी, पिपरिया और इटारसी में रुकेगी। रेल प्रशासन मालदा टाउन उदना मालदा टाउन के मध्य भी 8-8 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चला रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अहमदाबाद में बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं डाले जाने के कारण मैच रद्द होने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम लीग से बाहर हो गई। दोनों टीमों को एक अंक दिए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार लोकसभा सीट की सभी ईवीएम मशीन धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा की जा चुकी हैं। मतगणना 4 जून को होगी। यहां 14,21,585 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने हरदा के वन अधिकारियों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने के 23 आरोपितों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इंकार कर दिया है। अब इन सभी के विरुद्ध अधीनस्थ अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। बैतूल में कलेक्टर ने राजस्व सहायकों की बैठक में 31 अक्टूबर तक राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण, परिवार पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए कल जिला पेंशन कार्यालय शिविर का आयोजन किया गया है। गुना में कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्याना का निरीक्षण किया गया। शहडोल जिले में आज कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती उत्साह से मनाई जा रही है। नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल के वन परिक्षेत्र जयसिंह नगर में बाघ के शिकार के मामले में न्यायालय ने 5 आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और प्रदेश के 2 जिलों में नदी और तालाब में नहाने के दौरान डूबने की घटनाओं में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विदिशा जिले के बासोदा में बेतवा नदी में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि छतरपुर जिले में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भरा नामांकन। प्रदेश भाजपा के नेता अब देश भर में प्रचार के साथ संभाल रहे हैं चुनाव अभियान। प्रदेश में फिर बदले मौसम के तेवर, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।